Hello students, welcome to CR Inter School online classes. Dear students, today we will discuss lesson number 11, books of original entry cash book part number 7. देखिए कैश बुक के रिगार्डिंग में डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है कैश बुक सच आर 3 टाइप्स, सिंगल कॉलम कैश बुक एंड सेकंड इज द डबल कॉलम कैश बुक एंड थर्ड इज द पेटी कैश बुक. ओके ऑलरेडी ये हो चुकी है. आज इसके रिगार्डिंग में लास्ट क्वेश्चंस करेंगे हम डबल कॉलम कैश बुक का. द इलेक्शन नंबर 14 एक इलस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद डबल कॉलम कैश बुक फिनिश. और कल की वीडियोस में आएगी पेटी कैश बुक. ओके तो ये लास्ट कंसेप्ट होगा. डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है थोड़ा बता देता हूँ मैं. डबल कॉलम कैश बुक वो कैश बुक है जिसमें 2 कॉलम बनते हैं, एक कैश का और एक बैंक का. ओके इसे डबल कॉलम के नाम से जाना जाता है. इज दैट क्लियर? कैश और बैंक अब हम एक फॉर्मेट के द्वारा हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे. तो ये लास्ट इलस्ट्रेशन है आपका रिगार्डिंग ऑफ मे बी दैट कैश बुक. ओके चलो जी फॉर्मेट की तरफ आइए. है द फॉर्मेट ऑफ डेट पर्टिकुलर वाउचर्स नंबर 2 कॉलम बाहर कैश बैंक date particulars. This is the voucher number LF and 2 columns are cash and here is the bank. This side is the credit, this side the debit, this is the receipt and this is the payment. Here is the cash book. Okay रिसिप्ट पेमेंट 2 साइड होती हैं कैश बुक की. रिसिप्ट में क्या है डेट पर्टिकुलर्स. ओके वाउचर नंबर LF कैश कॉलम बैंक. ये है 2 कॉलम. जैसे रिसिप्ट बनते हैं सेम पेमेंट में बनेंगे. डेट पर्टिकुलर्स वाउचर नंबर LF एंड द कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम. ओके डियर स्टूडेंट ये द रुपीज़. ये था आपका फॉर्मेट. अब बारी बारी से एक एक एंट्री को बहुत ईजी तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे. एंट्री के कंसेप्ट को देखिए बहुत ही. अगर ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए तो मैं आई होप दैट आपको डबल कॉलम कैश बुक आपका क्लियर है. क्या है देखिए ओपनिंग बैलेंस. बैलेंस यहाँ पर है तो 2 अकॉर्डिंग टू डेट 2 बैलेंस BD. कैश का कैश कॉलम में, बैंक का बैंक कॉलम में. कैश का था हमारा 12,000 और बैंक का था 36,000. तो दिस इज द 12,000 एंड दिस इज द 36,000. ओके स्टूडेंट्स. तो 12,000 और 36,000 रुपये हमने अपने इसके अंदर लिख दिए हैं. आपके कॉलम जो दे रखे हैं 12,000 एंड 36,000. चलो जी अब हम बारी बारी से एक एक एंट्री को लेके चलेंगे. सेकंड को कैश्ड ए चेक फॉर 15,000 एंड पेड सैलरीज. हमने एक चेक बैंक से कैश करवा लिया. तो देखिए आपके पास पैसा आएगा बाई कैश. आपके पास चेक था उसने बैंक से करवा लिया, कैश आपने करवा लिया. कितने करवाया 15,000 का. तो देखो बैंक से 15,000 रुपये आपकी कम हो जाएगी. देखो बैंक से जब पैमेंट होगी पैसा जा रहा है तो यहाँ पर कैश जब जाएगा यहाँ पर हमारे पास कैश आएगा यहाँ पर. हमारे पास कोई भी बैंक में पैसे जमा होंगे तो यहाँ पर. ओके ये बैंक मीन्स आपका बैंक है जो बैंक में अकाउंट करवा रखा है. ओके तो आपकी कैश बुक है ये ना कि बैंक की कैश बुक है. चलो जी आपने बैंक से 15,000 रुपये का कैश ले लिया. अब सैलरी दी है आपने, नगद कितनी दी है 12,500. तो आपकी जेब से क्या गया सैलरी और आपकी जेब से गई 12,500. एंट्री फिर देख लीजिए. पहले बैंक का बैलेंस था 12,000-36,000 रुपये जो आपने लिख दिया. एक बैंक से आपने कैश करवा लिया तो बैंक में से बैलेंस में आप चेक था बैंक से ले लिया आपने, कैश आपके पास आ चुका है. सैलरी आपने दी है, पेमेंट कर दिया आपने, भुगतान कर दिया. चलो जी ओके. नेक्स्ट 4 तारीख को डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर सुनील सेठ. बैंक अकाउंट 3,000 डिस्काउंट. आपके खाते में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया मिस्टर सुनील ने. कितने रुपये जमा कर दिया है 3,000 रुपये टू सुनील. आपका बैंक बढ़ जाएगा 3,000 रुपये.
ओके, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन योर अकाउंट। मेरे अकाउंट में जमा किए, मेरे खाते में बढ़ गए 3000 रुपये। डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। रिसीव्ड फ्रॉम द आउटस्टेशन कस्टमर विद चेक 9500 चेक वाज डिपॉजिट इन बैंक 12th मार्च। देखो 10 मार्च को चेक मिला था, 10 मार्च की कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, जो चेक आपके हाथ में है उसकी एंट्री नहीं होगी। जनरल प्रॉपर में होती है तो उसके लिए हम चेक इन हैंड करेंगे, और यही चेक फिर कब डिपॉजिट हुआ? 12 तारीख को। तो अब एंट्री करेंगे। कितने का चेक था ये? 9500 का। तो लिखेंगे टू चेक इन हैंड 9500 रुपये। इज दैट क्लियर? समझ में बहुत अच्छी तरह आ रहा है आपको? 9500 का चेक था जो अब ये बैंक में डिपॉजिट होने जा रहा है। तो 9500 चेक डिपॉजिट कर दिया। चेक वाज डिपॉजिट टू बैंक 12th मार्च एंड द बैंक डेबिटेड 20 द कलेक्शन चार्जेस। बैंक ने इसके ऊपर कलेक्शन चार्जेस लगाए, तो पैसा तो भैया जाएगा कलेक्शन चार्जेस का। तो बाई बैंक चार्जेस लिखो या कलेक्शन चार्जेस। बैंक ने आपके ऊपर कितना रुपये लगा दिया? 20 रुपये। तो 20 रुपये आपके खाते चले गए। देखो जो आया बैंक में वो यहाँ पर, जो गया बैंक से वो यहाँ पर। तो 20 रुपये आपके जा चुके हैं। दिस इज द कलेक्शन चार्जेस। Govind settled his account 6000 by check of the 5900 check was deposited to the bank in the 15 March। देखिए गोविंद का अकाउंट था 6000 का। कितने में सेटल कर लिया आपने? आपने किया 5900 रुपये में। ओके, अब 5900 उससे मिले, डिपॉजिट टू बैंक मिले 11 तारीख को। तो भाई चेक मिला, फिर इसकी एंट्री नहीं होगी। ये चेक डिपॉजिट कब हुआ? 15 तारीख को। तो फिर लिखेंगे टू चेक इन हैंड। अगर ये उस दिन जमा हो जाता तो हम लिखते सॉरी गोविंद अकाउंट, खाते में गोविंद के में डाल देते, क्यों गोविंद है। अब ये चेक इन अकाउंट, तो चेक इन जमा हो रहा है। कितने का चेक जमा हो रहा है आपका? 5900 का चेक मिला। वो चेक हमने नेक्स्ट तारीख में जमा किया और वो हुआ है 15 मार्च को। ओके, चलो जी 16 को सेटल्ड रवीज अकाउंट 8200 आफ्टर डिडक्टिंग 200 एज द डिस्काउंट बाई गिविंग ए चेक 6000 एंड द बैलेंस इन कैश। हम 8200 रुपये मांगते थे, कोई हमसे मांग रहा है। अब उसका 8200 में हमने उसको सेटल कर लिया कि भी हम आपको 8000 रुपये देंगे। तो 8000 देंगे तो 6000 रुपये का हमने चेक दिया और 2000 रुपये हमने कैश दिए। और कैंडिडेट कौन था? रवि था। तो भैया पैसा जा रहा है आपका बाई रवि। 2000 आपने नगद दे दिए तो कैश कॉलम में, 6000 का आपने चेक दे दिया तो बैंक कॉलम में, उसके 8000 रुपये उसको मिल गए। ओके, चलो जी नेक्स्ट आगे क्या आ रहा है? विड्रॉन फ्रॉम द बैंक 15000 एंड ऑफिस इक्विपमेंट टाइपराइटर वाज परचेज 12000 एंड बैलेंस द टेकन बाय द ओनर। देखिए 15000 रुपये मैंने निकलवाए, अगर निकलवाए तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, लेकिन ध्यान देना इसने क्या कहा है, 15000 निकाल कर हमने 12000 का ऑफिस इक्विपमेंट ख़रीदा, तो पैसा गया, आपके पास तो नहीं है। और 3000 कौन ले गया? ओनर ले गया, मालिक ले गया। तो फिर आप लिखेंगे बाई ऑफिस इक्विपमेंट, आपके पास नहीं है। हाँ, ऑफिस इक्विपमेंट आया है तो आपकी जेब से कितना गया? 12000 रुपये। ऑफिस इक्विपमेंट 12000 रुपये का आपका। ऑफिस इक्विपमेंट के लिए क्या दिया था? भैया कैश नहीं दिया था, आपने चेक दिया था। तो चेक दिया था तो हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। ओनर ने क्या किया? खुद लेगा तो ड्राइंग से 3000 रुपये ओनर ने ले लिए। तो देखिए 15000 आपके पास आए थे, जिसको आपने यूटिलाइज कैसे किया? 12000 का ऑफिस इक्विपमेंट खरीद लिए और 3000 रुपये ओनर लेकर चला गया, जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। मालिक कोई भी पैसा निकालता है या विड्रॉन करता है हमारे बिजनेस से तो हम उसको वर्ड यूज़ करते हैं, दिस इज द ड्राइंग। ड्राइंग इज द वर्ड इज द विड्रॉन एनी अमाउंट एंड एनी गुड्स बाय द ओनर। ओके, तो ड्राइंग्स होगा 3000 रुपये। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट। संजय को 8000 का माल बेचा उधार। उधार की इसमें कोई एंट्री नहीं होती है डियर स्टूडेंट्स। बार बार हम कह रहे हैं ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग कैश एंड बैंक से रिगार्डिंग क्रेडिट की कोई एंट्री नहीं होगी। तो इसलिए सोल्ड गुड्स टू संजय इज द 18 मार्च इज द नो एंट्री। संजय रिटर्न गुड्स 500 का माल वापस कर दिया, ठीक है, कोई एंट्री नहीं होती, माल वापस आ गया। सेल्स रिटर्न टू संजय। 8000 का माल बेचा था, 500 का 7500 रुपये मांगते हैं, सेटल हिज अकाउंट हो गया। चलो जी, उसके बाद जो संजय से रुपए प्राप्त हुए हैं वो कितने रुपए प्राप्त हुए हैं? संजय ने दिए हैं 7500 रुपये। देखो इसने क्या कहा है,
8,000 का माल था, 500 को उसने रिटर्न कर दिया तो 7500 रुपये मालते हैं। सेटल इज अकाउंट बाई ए चेक, एक चेक से सेटल हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय। टू संजय, संजय ने कितने रुपए दे दिए हमें चेक के द्वारा? 7,500। नेक्स्ट, बैंक नोटिफाइड दैट संजय चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड एंड बैंक डेबिटेड 20। नोट करना है। मैं एक बात कही थी, कोई भी चेक मुझे मिलता है अगर डिसऑनर होता है, कुछ नहीं करना, आपने आंख बंद कर रिवर्स एंट्री कर देनी है। टू संजय था, क्या लिख दिया? बाई संजय। और ध्यान रखना, नोटिंग चार्जेस अगर लगा रखे हैं तो वो भी जोड़ दो। 7,500 ये 20 रुपये नोटिंग चार्जेस। अब संजय कितना देगा? 7,520 हमें। और उसने वादा किया कि मैं 7,500 अब नगद दूंगा। तो नगद मिले तो भैया कितनी तारीख को मिले हैं? 7,520 रुपये। नोटेड करना, बैंक नोटिफाई संजय चेक है द डिसऑनर्ड बैंक डेबिटेड टू आर चेक, चार्ज चेक। नेक्स्ट क्या है देखिए, उसके बाद 25 तारीख को अमाउंट रिटर्न हुआ है। मे बी चेक बैंक चार्जेस द फ्रॉम संजय इशूड ए चेक 3,000 अशोक एडवांस अगेंस्ट अवर द ऑर्डर द फर्नीचर 3,000 एंड 5,000। चलो जी, आप दे रहे हैं, एक ऑर्डर दे रहे हैं अशोक को, तो आपने क्या दिया है? 3,000 रुपये का एक चेक दिया है एडवांस। ऑर्डर देखिए, ऑर्डर की एंट्री नहीं होगी, 5,000 की कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि खाली ये तो ऑर्डर है। उसके अगेंस्ट में चेक कितना दे दिया आपने? किसको दिया है? उस कैंडिडेट का नाम लिख देंगे, बाई अशोक। कितना का चेक दे दिया आपने डियर स्टूडेंट? 3,000 रुपये का चेक दे दिया। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा। 3,000 रुपये का चेक आपने दे दिया है, 5,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। अब देखिए क्या मिला, संजय से रुपए मिले नगद। कैश अकाउंट डेबिट टू संजय, कितना मिला? 7,520 कैश। पहले उसने चेक दिया, यहाँ आया, चेक डिसऑनर्ड हो गया 7,520, उसने उसके बाद नगद दे दिए, आपके पैसे आपके पास आ चुके हैं 7,520 रुपये। नेक्स्ट क्या है भाई? इशूड हो गया है, रिशूड हो गया है। गुड्स 12,000 रुपये वर परचेज फ्रॉम द श्याम सुंदर एंड द 15th इंस्टेंट इन द पेमेंट वाज मेड टुडे बाय चेक द डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। 12,000 रुपये का माल पर ध्यान देना, 5% की डिस्काउंट है। कितना होता है 12,000 का 5%? 600 रुपये है। तो कितना रुपये देना पड़ेगा? 11,400 रुपये। क्या दे रहे हैं आप? चेक दे रहे हैं बाई श्याम सुंदर। क्या दिया आपने? 11,400 रुपये का चेक दे दिया। ओके, 11,400 के बाद देखिए नेक्स्ट, पेड टू मनोहर 8,000 बाई चेक, बाई मनोहर। 8,000 रुपये की पेमेंट आपने चेक से ये की है, 8,000 रुपये आपसे ये गए। ओके, उसके बाद कैश सेल टू डेट 80,000 विथ 60,000 बैंक्ड, आपने माल बेचा टू सेल अकाउंट। ध्यान देना, 80,000 का, जिसमें 80 में से 20,000 तो आपकी जेब में आ गए और 60,000 कहाँ कर दिए? बैंक में जमा। यहाँ ध्यान रखना, आप 80,000 पहले सेल में भी दिखा सकते हैं और 60,000 की काउंटर एंट्री भी कर सकते हैं, बात एक ही है। नोट करना, 20,000 कैश कॉलम में आएगा, 60,000 बैंक कॉलम में। आप फिर बता देता हूँ, आप अगर सेल अकाउंट में 80 दिखा रहे हैं कैश, तो 60,000 रुपये की काउंटर एंट्री भी कर सकते हैं, तब भी राइट होगा आपका सवाल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, बैंक कलेक्ट्स इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, आपके पैसे आए टू इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, कितना मिला? बैंक ने 300 रुपये आपके खाते में डाल दिए इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ की। और लास्ट में क्या है? डिपॉजिट टू बैंक कैश रिटेनिंग 10,000। ध्यान देना, लास्ट वाली एंट्री इधर का जोड़ कर दो, इसमें से घटा दो। 10,000 रुपये का बैलेंस रखा है, बाकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बाकी बैंक में आप डिपॉजिट कर देंगे। ध्यान देना, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो ये आपका अमाउंट है, कितना अमाउंट है? ये हमारे पास 12, 32, ठीक है। 15,000 रुपये की एंट्री एक कौन सी वाली रहेगी? टू बैंक अकाउंट। 15,000 रुपये जो बैंक में से आए थे, कॉन्ट्रा एंट्री जो हमने बैंक से विड्रॉन किया था यहाँ पे कैश अकाउंट, और यहाँ पर टू, ध्यान देना, ये एंट्री आपकी टू बैंक अकाउंट। 15,000 हम लेके आए थे ना, बैंक से 15,000 निकला है, तो बाई कैश इज द कॉन्ट्रा एंट्री। 15,000 यहाँ पर है और बैंक से 15,000 रुपये हमें ये प्राप्त हुआ कैश।
शुरू में आया था 15,000 रुपये, मैंने विड्रॉन किया था, बैंक से निकाला था। तो बैंक से जब निकालेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, यहाँ से बैंक से चला पैसा और आपके कैश अकाउंट में। अब देखिए आपके पास क्या है, 20,000, ये 1535 और 12 47 और 7 54,520 रुपये है। और मैंने कहा है ये जोड़ हमेशा ज़्यादा होता है। 54,520 में से आप क्या घटा देंगे, 14,500 हम डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि 14,500 ही केवल आपका खर्चा हुआ है। इस बैलेंस में से ये घटाने के बाद ध्यान देना, जो बच जाए उसको लिखना है बाई बैंक, दिस इज़ द कॉन्ट्रा एंट्री, ये अमाउंट। और यहाँ लिखना है बाई बैलेंस CD, ध्यान देना यहाँ लिखना है 10,000। इसका जोड़ आना चाहिए 54,520। नोट करना 54,520, ये दोनों का जोड़ कर जो अमाउंट आता है यहाँ पर लिखना है आपने। और वो अमाउंट हमारा आ रहा है 30,020। 30,020 मेरा यहाँ से चला, यहाँ से, और जाके कहाँ जमा हो गया, देखिए दिस अमाउंट डिपॉजिट आर हियर टू कैश अकाउंट, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। 30,020 यहाँ आके जमा होगा। नोटेड करना, फिर बताता हूँ, ध्यान दो। इस अमाउंट का जोड़ कर ये लेस कर जो आता है वो अमाउंट लिख लेना। एंड मे बी दैट 10,000 ट्रांसफ़र टू आर हेयर, टोटल हमारा ये था 10,000 बैंक में ट्रांसफ़र कर। आपने कहाँ करना है, कैश का बैलेंस कहते हैं रिटेन रखना है अपने पास। तो फिर इस वाले दोनों का जोड़ करके इसमें लेस कर देना, यही अमाउंट आएगा। दिस अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, और ये कहाँ जमा करना है, बैंक में। तो यहाँ पैसा चलेगा कॉन्ट्रा एंट्री का और यहाँ पर जाकर जमा हो जाएगा आपका। अब हमारा टोटल ये आ लिया। लो भी अब इसका जोड़ करेंगे। इसका जोड़ हमारा आ रहा है 1,52,220 हो गया। 1,52,220 में इस वाले का जोड़ कर लेंगे और उसको घटा देंगे और हमारा बैलेंस आ जाएगा 86,280। 86,280 टोटल आर 1,55,220। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सवाल रिगार्डिंग ऑफ दिस बैलेंस आर हेयर। आगे यहाँ आ जाते हैं टू बैलेंस BD फॉर द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर। दिस बैलेंस इज द 10,000। इसका तो आंसर बुक में ही दे रखा है जो बैलेंस ट्रांसफर होगा, और इसका आया है आपका 86,280। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक बहुत ही लेंथियर क्वेश्चन था जिसको बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने हमने रखा। अब हमारा ये टॉपिक कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने अपने होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। आपका होमवर्क क्या है, नोटेड आर हियर। आपका होमवर्क है डबल कॉलम कैश बुक इज द कंप्लीटेड इलेक्शन नंबर 1 to 14 in the practice notebook, and the exercise is the same 1 to 14 as well as in the fair notebook. नोट्स आपके साथ साथ तैयार होते रहें। देखिए लाइव सेशन आपका चल रहा है। आई होप दैट आप लाइव सेशन में प्लीज़, बार बार हम कह रहे हैं, लाइव सेशन से गूगल मीट लाइव सेशन एवरी डे 5 PM to 6 PM एवरी डे, हाफ एन आवर एवरी सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट हमने एक दिन ले रखे हैं। मंडे को आपको बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स होती है और ट्यूसडे को अकाउंट्स एंड इंग्लिश। प्लीज़ लाइव सेशंस को ज्वाइन करें। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ द इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज, प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे।